ہے। क्या ये कोई भारत की ये जो कोई टेस्ट एंड ट्रायल के दरमियान कोई चीज़ गुज़र रही थी? और ये बड़ी क्वेश्चनेबल कैपेबिलिटी है, जो ज़ाहिर बात है वो भारत की तरफ से भी इसका आंसर आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान इसको किसी अंडरस्टैंड ना करे। जितनी देर तक भारत की तरफ से डिटेल्स नहीं आती, पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। और भारत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, व्हेन इट कम्स टू मिसाइल टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू द सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये और खित्ते का माहौल इस तरह का है कि मेरा नहीं ख्याल ना भारत इस तरह कुछ करेगा, ना पाकिस्तान इस तरह कुछ करेगा। और यही वजह है कि दोनों ममालिक ने सीबीएन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हॉटलाइन फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे, डीजीएमओ की लेवल पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश की हुई है, ताकि हम किसी भी ऐसी चीज के ऊपर ना हो। यहाँ पे एक सवाल बनता था, मेरा ख्याल है मैंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने की कोशिश की, लेकिन किसी सहाफी ने सवाल नहीं किया कि क्या डीजीएमओ के दरमियान कोई बात हुई, क्या इंडी पाकिस्तान ने इंडियन डीजीएमओ को कुछ पूछा, या उन्होंने हमसे कुछ पूछा कि, या उन्होंने क्लेरिफाई किया, या हमने उनसे पूछा कि ये क्या था। हम इसको फॉरेन ऑफिस और पब्लिक में ले आए हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि इंडिया या तो ये समझता रहा होगा कि भाई ठीक है, जरूरी नहीं है ये बात करना, या ये है कि पाकिस्तान को बताना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान इसको अगर पब्लिक डोमेन में लेके आए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनती। अगर याद होगा कि जब लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, हमने ये कहा परिंदे मारे गए, कौवे मारे गए, ये सारा कुछ हुआ, वो तो ठीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह रेट किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको इंडिया का राइट जो था, वो राइट टू रिप्लाई समझा था कि जी ठीक है, इंडिया का ये हक है जो कर रहा है। सो हमारे लिए ये क्वेश्चन है कि इफ इंडिया डज समथिंग और वो पाकिस्तान में कोई अगर कोई बॉम्ब गिराते हैं, या कोई जैसे पेल लोड गिरा रही है या कुछ कर दिया, तो हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या दुनिया उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। हम तो रिस्पॉन्ड इस तरह कर रहे हैं कि 124 किलोमीटर के अंदर आके, कई लोगों को मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने उसको मार गिराया, लेकिन जो मैंने सुना वो ये था कि हमने उसको मार नहीं गिराया, वो खुद ही नीचे गिरी है तो गिरी है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो किस तरह जो है वो चीज़ जो है वो नीचे गिरी, और हमने उसको इतनी देर क्यों नहीं रोका? क्या वो कहीं और जा रही होती, हम उसको मॉनिटर कर रहे थे? एनी हाउ, एक तरफ तो ये सारा गन था कि ये चीज़ें हुई, दूसरी तरफ हमारी सारी ऑपोज़िशन सड़कों पे निकली हुई है, हुकूमत भी सड़कों पे निकली। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे हुकूमत भी सड़कों पे होती है, ऑपोज़िशन भी सड़कों पे होती है। आपको मज़े की बात बताऊँ, इमरान खान भी जलसे कर रहे हैं, ऑपोज़िशन भी जलसे कर रहे हैं, सारे एक-दूसरे की धरती पे हैं। और उधर से अमेरिका के एक लॉ मेकर साहब हैं, आई थिंक पेंसिल्वेनिया से हैं, स्कॉट पेरी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दो। पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी जो कहा है कि जी जो पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करो, और मसूद खान को प्रोब करो, ये करो वो करो, और वो पूरा जिसे कहते हैं ना बिखरे हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे और लोगों को, इंडियन मैंने अमेरिकन को भी सुना था, आई थिंक नेड प्राइस को सुना था, उन्होंने कहा यार ये कोई मैटर नहीं करता, इतने ज्यादा लोग हैं इंडिया के, अमेरिका के अंदर एक आधे बंदे ने ये बात कर भी दी तो क्या इससे फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता है कि इस तरह क्यों है कि इंडिया अमेरिका के अंदर एक माहौल इस तरह का पाकिस्तान के बारे में, गो के अमेरिका की सरकार के अंदर कोई नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट इस तरह नहीं सोच रहा, डिफेंस डिपार्टमेंट इस तरह नहीं सोच रहा, व्हाइट हाउस खामोश बैठा हुआ है। लेकिन आप इंटरनल अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इंटरनल कोहेजन की बात करें, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं भाईजान, वो चीज देखने की जरूरत है। हमें वो चैलेंज है कि हमारे मसाइल किधर हैं। अच्छा, उधर से हर बंदा जो है वो फौज को पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश कर रहा है। फौजी कह रहे हैं जनाब, फौजी साहब हमारे सारे ये कह रहे हैं जनाब कि हम तो पॉलिटिक्स में वो उसमें है ही नहीं है, कि जी हमारा पॉलिटिक्स में कोई किरदार नहीं है। अच्छा, मजे की बात है, देखिए क्या आयरनी है कि डीजीआईएसपीआर ने इंतहाई प्रोफेशनल जो है वो प्रेशर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने क्रॉस द बोर्ड उनके बारे में जो अमूमन लोग फौज पे तनकीद भी करते हैं और है उसके हक में भी बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ट्वीट्स भी देखी हैं कि लोगों ने इसको जो है वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से देखा। लेकिन अब मजे की बात देखें कि हर बंदा जो है वो अपने सवाल के साथ, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे आमिर मतीन साहब, मतीन हैदर साहब भी थे, उन्होंने भी सवाल किया, तो उन्होंने भी जनाब कह दिया कि जनाब वो जरा आप ठीक है, ये तो जो आप बता रहे हैं पर सानू दोस्तों सियासत का की करना है। और वो डीजीएसबीआर कह रहे हैं कि जी हमारा एक ही पॉलिसी है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, द आर्मी हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। और ये इसी तरह चीजें रहेंगी।
अब ये जो चीज़ें हैं, ये उधर और उधर हमारे जो क्या नाम है उनका, फवाद चौधरी साहब जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है वो फ़ौज की हुकूमत के साथ खड़ी हुई है और उनकी ये जॉब है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करें। अब किस मामले में हेल्प करें? क्या वो आपकी हुकूमत को बरकरार रखने की मदद करें? क्या वो आपकी हुकूमत को चलाने में मदद करें? हाँ, एज़ ए पार्ट ऑफ द एग्ज़ीक्यूटिव, द आर्मीज़ जॉब इज़ टू हेल्प द गवर्नमेंट। दैट डज़ नॉट मीन कि अगर आपके पार्लियामेंट में नंबर कम हो रहे हैं, तो फौज का काम है उसको पूरा करना। दैट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द मिलिट्री कि आपने नंबर पूरे करने हैं। देखिए, इलेक्शन जीतना, करना, कराना वो सारा आपका अपना काम है। अगर आपके बंदे शॉर्ट हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे, तो दैट इज़ योर जॉब। दैट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द आर्मी। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंडिया का ये जो चीज़ आई है, जिसको हम सुपरसोनिक मिसाइल कह लें, अनआर्म्ड सुपरसोनिक मिसाइल मिसाइल कह लें, हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कह लें, सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कह लें, जो भी इसको आपने कहना है, इसके मुख्तलिफ नाम जो है वो चले हैं, लेकिन जो डीजीआईएसपीआर ने कहा था वो हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे कहते हैं, और दूसरों ने कहा था कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। प्रोबेबली कोई मिसाइल हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी थी, अनआर्म्ड था। दूसरी तरफ कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीत गए हैं, किधर छुरछुरियां साढ़े हाल तो नहीं छाटती हैं उन्होंने, ठीक है। और क्या ये इंडियन एयरफोर्स की मिस कैलकुलेशन है, अनप्रोफेशनलिज्म है, क्या है? लेकिन मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लेन करना चाहिए इंडिया को, पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान एटलीस्ट उसमें क्लैरिफाई हो पोजीशन उसकी, जो है वो उसको समझ आए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अदरवाइज मिसकैलकुलेशंस हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। दोनों बड़े मैच्योर मुल्क हैं, दोनों को दे विल हैव टू बिहेव इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर। तो यहाँ पे मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो शराफिया है, वो जब इस तरह की चीज़ हो रही थी तो वो डिवाइडेड थी, और सारा पाकिस्तान जो है वो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो उसको ये समझ रहा था शायद कोई सियासत के हवाले से बात करेंगे, और ये भी एक कोई अच्छी शगुन नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हालाँकि डीजीएसपीआर ने आते ही कह दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सो बट एनी हाउ, let's see what comes out of this, but this is something which is very important as far as this India Pakistan was concerned. और मजे की बात है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद भी सारे लोग सियासत बाकी डिस्कस करना शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोग समझते हैं ये डिफेंस इंडिया फौज का मसला, ये हमारा मसला नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा बिहेवियर है, मेरा ख्याल है, एक ट्रेंड है जिसको समझने की जरूरत है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच।